आज मैं आप लोगों को 3.4 प्रश्नावली बताने जा रहा हूँ। ये देखो, इसमें क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाना मतलब होल स्क्वायर वाला बनाना है। देखो, तो ये तो मेरे हिसाब तुम कर लोगे, मैं ये वाला डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो, ये है तुम्हारा IV वाला 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो, पूर्ण वर्ग बनाने वाले में क्या स्टेप आप समझते जाना। क्या करेंगे, सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे सब में डिवाइड किया जाता है। करो डिवाइड, 4x² में भी 4 से डिवाइड प्लस 4√3x में भी 4 से डिवाइड प्लस 3/4। ठीक, पहला स्टेप। इससे क्या होगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक, इसके बाद जो अचर पद रहेगा, अचर पद मतलब जिसमें x नहीं होता, उसको दूसरी साइड कर देते हैं। तो क्या बचेगा दूसरा स्टेप में, x² √3x इक्वल टू -3/4। ठीक, अब देखो, इसको हमें होल स्क्वायर बनाना है, तो यानी a² और 2ab ये है। जैसे हमारा होल स्क्वायर क्या होता है, a² 2ab और b², तो b² हमें इसमें जोड़ना है। ठीक, कैसे करेंगे, तो a² मतलब a की वैल्यू तो x है। ठीक, तो हो जाएगा तुम्हारा 2bx बराबर है ये तुम्हारा √3x। x से x कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2। ये तुम्हारा रफ वर्क है, इसको तुम्हें यहाँ लिख के दिखाना नहीं है, ये रफ वर्क है। तो b की वैल्यू है √3/2, तो b² हमें जोड़ना है दोनों साइड, यानी √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 3/4 तुमको दोनों साइड इसमें जोड़ देना है। ठीक, देखो अब क्या हो जाएगा, तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, इधर बराबर -3/4 और इधर तुम वही लिख दो पूरा, क्या है तुम्हारा प्लस 3/4। ठीक, दोनों साइड सेम ही चीज जोड़ी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इधर तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यानी कि ये हो जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो यही आ जाएगा, तो इससे हमने शॉर्टकट फॉर्म, इधर ये माइनस और प्लस दोनों कट गए, तो क्या बचेगा 0। अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x प्लस √3/2 बराबर 0। तो x बराबर तुम्हारा √3/2 ही आ जाएगा दोनों बार, √3/2, चूँकि होल स्क्वायर था ना, तो ये तुम्हारा x की वैल्यू आई। पूर्ण वर्ग विधि बना, समझ में आ गई पूरी पूर्ण वर्ग विधि, इसी तरीके से की जाती है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक, अब देखो दूसरा वाला, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, इसको पूर्ण वर्ग विधि से तुम्हारा सॉल्व, बाकी ये सब तुम कर सकते हो इसी तरीके से। ये वाला बताना है, जैसे 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर। सबसे पहला स्टेप कि x² का जो गुणांक होगा उससे सब में डिवाइड करेंगे, तो कर देते हैं 4x² डिवाइड बाई 4 प्लस 4bx डिवाइड बाई 4 माइनस a² माइनस b² डिवाइड बाई 4। ठीक, इक्वल टू 0। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब बिना x वाला इस टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, तो x² प्लस bx बराबर ये उधर हो जाएगा a² माइनस b²/4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वही फिर से हमारा 2bx, a की वैल्यू तो x है ना, और 2ab होता है, तो 2bx बराबर हो जाएगा bx के, तो यहाँ से x कैंसिल, तो एक्चुअल में तो b बराबर जो हमारा होना चाहिए वो b/2 लिया जाएगा। इसका स्क्वायर हमें दोनों साइड जोड़ना है। देखो कर देते हैं, ये रफ कार्य है, ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, x² प्लस bx प्लस b/2 का
होल स्क्वायर। इधर साइड इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बटे 4 माइनस बी स्क्वायर बटे 4 भी हम लिख सकते हैं, और प्लस इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर बराबर होता है एक साथ लिख देते हैं उसी तरीके लेकर खोल दिया। तो b बटे 2 का होल स्क्वायर, जब ये इधर भी जुड़ेगा तो b बटे 2 का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर बटे 4। अब ध्यान से देखो, इधर तो ये कट गया, इधर क्या हो जाएगा x प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 4। दोनों साइड रूट लेंगे तो इधर तो हो जाएगा x प्लस बी बटे 2, इधर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट ए होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो प्लस माइनस ए बटे 2। अब एक बार प्लस ले लो, प्लस लेने पर कितना आएगा, प्लस लेने पर आएगा x प्लस बी बटे 2 बराबर ए बटे 2। तो x बराबर ये उधर जाएगा a बटे 2 माइनस बी बटे 2, यानी कि x बराबर तुम्हारा आ जाएगा a माइनस बी बटे 2। और इधर अगर माइनस ले लेते हैं, माइनस लेने पर दोनों चिन्ह ले सकते हैं, लेने पर क्या हो जाएगा x प्लस बी बटे 2 बराबर माइनस ए बटे 2। तो ये उधर जाएगा तो x बराबर माइनस ए बटे 2 और माइनस बी बटे 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ए प्लस बी, माइनस चिन्ह बाहर ले लो, बटे 2, x बराबर ये तुम्हारे दोनों वैल्यू आ गई पूर्ण वर्ग। देखो दोनों में तरीका सेम ही है सब कुछ, यहाँ पर जैसे 2bx लिया था यहाँ पर भी 2bx लिया, तो इस तरीके से तुम ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे इसमें 4 से, इसमें 5 से सब में भाग दिया जाएगा, इसमें 2 से सब में भाग दिया जाएगा, इसमें भी 2 से दिया जाएगा, ठीक है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा सूत्र का उपयोग करते हुए ज्ञात। उनका अस्तित्व हो वर्ड एक यूज किया ना। अस्तित्व कैसे चेक करते हैं मैं बता रहा हूँ, देखो अस्तित्व चेक करने का तरीका रहेगा तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। और कंपेयर इनके हर समीकरण को किससे कंपेयर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे तुलना कर लेंगे। जैसे इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे तुलना करेंगे 9, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -2, इससे हम a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें रखेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो इसके होंगे मूल वास्तविक व समान, ठीक। इसके दो रूट 2 होंगे और वास्तविक व समान होंगे, ठीक। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक व भिन्न, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न, ठीक, अलग अलग होंगे मतलब। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 इसका मान आता है तो मूल का अस्तित्व तो नहीं होता है, या काल्पनिक बोल देते हैं। काल्पनिक मतलब कल्पना है, काल्पनिक मूल काल्पनिक, ठीक, बस यानी वास्तविक नहीं, ठीक। इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो देखो बताता हूँ मैं, ये समझ में आ जाना, ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद श्रीधराचार्य विधि लगा देनी। श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। ये इस फॉर्मूले से हल करना रहेगा, ठीक। बताते हैं, देखो ये वाले तुम कर सकते हो मेरे हिसाब से, ये वाला मैं पहले बता रहा हूँ, देखो कैसे करना है। इसमें थोड़ा वो डिफरेंस है। क्या था, ये है तुम्हारा x प्लस 1/x इक्वल टू 3। पहले तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, पहले तो इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 3x। फिर क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ नीचे ख़त्म हो जाएगा, या तो यहाँ लिखो पहले तो यहीं पर रहेगा सिर्फ x इक्वल टू ये, फिर इसके बाद 3x हो जाएगा, ठीक। ये वाला चीज़ इधर गुणे में हो जाती है। अब इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, हमेशा ऑर्डर में लिखते हैं, ध्यान रखना है। ये स्क्वायर फिर एक घात फिर बिना घात का इक्वल टू 0। अब इसमें ax स्क्वायर प्लस bx से कंपेयर कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, कंपेयर मतलब तुलना कर देते हैं उससे। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणा कितना है 1, तो 1, b की वैल्यू
-3, देखो b की जगह -3 और c का मान 1। ठीक, ये आ गया। अब b² - 4ac देख लेते हैं। b² - 4ac कितना, b² मतलब -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 1 और c मतलब 3 का 9 माइनस c मतलब 1, तो 9 - 4 बराबर कितना आया 5, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि कौन सा वाला फॉर्मेट लग गया, ग्रेटर देन 0, ये वाला। यानी कि मूल कैसे हैं, वास्तविक व भिन्न। ठीक, यहाँ से हम ये कह सकते हैं मूल वास्तविक, मूल वास्तविक। ठीक, वास्तविक। ठीक, मूल वास्तविक। अब इनके मूल निकाल देते हैं। निकालेंगे कैसे, वही हमारा तरीका, x² - 3x + 1 ये है। ABC की वैल्यू हमें पता ही है, ये ABC की वैल्यू है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, श्रीधराचार्य विधि इन्होंने बताया, तो x बराबर -b + -√b² - 4ac। ठीक, अब देखो बटे 2a। अब -b का मान कितना है, b का मान कितना है 3, तो माइनस का 3, एक फॉर्मूले का माइनस और एक माइनस की 3 वैल्यू, प्लस माइनस √b² - 4ac का मान हमने यहाँ देखो निकाला है। b² - 4ac का पूरा मान कितना है 5 है, तो हम सीधे ही 5 लिख सकते हैं, या फिर वैसे भी कर सकते हैं जैसे किया था, सीधा 5 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 1 × 1 अपॉन 2a मतलब 2 × 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √, 9 में से 4 गया 5/2, तो x के 2 मान हो गए, x के 2 मान हो जाएंगे। एक तो हो गया 3 प्लस √5/2 और एक हो जाएगा 3 माइनस √5/2, ये दोनों आ गए। इस तरीके से सॉल्व करना होता है श्रीधराचार्य। देखिए एक क्वेश्चन ये और बता रहा हूँ आई भी, इसमें क्या है, समीकरण दे रखा, तरीका वही है हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, ax², इसमें मैंने करवाया था, इसमें पहले मैंने द्विघात समीकरण बनाया हल करके, फिर मैंने लगाया था। बाकी इन सब में तो ऑलरेडी द्विघात समीकरण है। तो इसी तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे, ABC की वैल्यू bx + c से तुलना कर देंगे, तो a बराबर √2 यहाँ से निकल आया, b बराबर 7 निकल आया और c बराबर 5 √2। इसके बाद चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, b² - 4ac का मान कितना है, b² मतलब 7 का स्क्वायर - 4, a मतलब √2, c मतलब 5 √2। देखो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और -2 ये √2 का 2 हो गया, 5 दूनी 10, 4 10 चौक 40, यानी कि 9 आ गया, जो कि ग्रेटर देन, यानी b² - 4ac = 9 इज ग्रेटर देन 0। तो मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, वास्तविक। ठीक, मूल वास्तविक होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा वही तरीका, x की वैल्यू निकालें, x = -b श्रीधराचार्य विधि, प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर कितना हो जाए, -b, माइनस का b कितना था 7, देखो तो 7 प्लस माइनस √b² - 4ac का मान हमने निकाला ही था, कितना आया 9/2a, a का मान √2, तो कितना आ जाएगा, x = तुम्हारा आ जाएगा -7 और इसका अंडर होता है 3/2 √2। अब देखो x बराबर, एक बार प्लस लेने पर चिन्ह प्लस ले लिया, प्लस लेने पर -7 + 3/2 √2, यानी कि x बराबर 7 में से 3 गया, कितना बचेगा -4/2 √2। अब अगर इसको काटना चाहें तो इससे 2 से ये 4 कट जाएगा, माइनस का 2 आएगा, √2 से जब ये कटेगा तो अंडर चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x = -√2। ठीक, और एक बार माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर -7 - 3/2 √2,
तो कितना आ जाएगा 7 3 10 माइनस 10/2 अंडर रूट 2 यानी कि -5/2 एक्स के दोनों मान आ गए। इसी तरीके से करते हैं श्रीधराचार्य विधि से। अगला देखो थर्ड क्वेश्चन, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। ऐसे क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो माना कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा हो जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक निकालने के लिए तुम्हें 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे पहला 1 है तो अगला 3 होता है, फिर अगला 5 होता है, फिर अगला 7 होता है। देखो सब में 2 जुड़ रहे क्रमागत में, 1 और 2 3, 3 2 5। तो इसी तरीके से पहला अगर x होगा तो अगला x+2 होगा। अब इनके वर्ग का योग 290 लिख दो। x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर का वर्ग 290 है। कर देते हैं, ठीक है करते हैं। देखो x² प्लस 4 प्लस 4x a+b का होल स्क्वायर से खोल दिया 290। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। इधर देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 290। ये 2 से इधर काट दो, इसको 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 चाकू 8 2 पंचे 10, 145 इधर ले आओ। x² प्लस 2x प्लस 2 माइनस 145 बराबर 0। तो x² प्लस 2x 145, 45 में तो जो है माइनस 143 बराबर 0। अब श्रीधराचार्य विधि लगा दो। ax² प्लस bx प्लस c। तो a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर माइनस का 143 लगा दो। x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो कर दो। माइनस b मतलब 2 माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 इंटू a मतलब 1, c मतलब माइनस का 139। ठीक, माइनस का 139। अब बटे 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 है ना, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाए 4 और 139 में 4 का गुणा करोगे 4 ने 36 की 6 और 4 12 और 3 15 हासिल 1 4 एकम 4 और 1 5 456 प्लस बटे 2 यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 4। ये आएगा तुम्हारा 556 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 6 4 10 की 0 और 5 और 1 6 560 डिवाइड बाई 2। देखो एक यहाँ पर 139 नहीं 143 लिखा जाएगा, 143 माइनस का, ठीक 143। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4 3 12 की 2 और 4 चौको 16 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5 572 आएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 576। ठीक, 4 से के साथ जोड़ेंगे 576। अब 576 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 24। इसको फैक्टर अगर करोगे इसका वर्गमूल निकालोगे तो 24 आएगा। -2 प्लस माइनस 24/2 प्लस माइनस या माइनस प्लस। तो प्लस लेने पर x बराबर प्लस लेने पर तुम्हारा आएगा -2 है, प्लस का 24 लेंगे, 24 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 22। 22 में 2 से भाग देंगे तो x बराबर कितना आएगा 11। और माइनस लेने पर कितना आएगा x बराबर, माइनस लेने पर x बराबर आएगा तुम्हारा कितना -24 और 2 कितना हो जाएगा 26। 26 में 2 से भाग देंगे, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे ना, तो माइनस का 13। ये दोनों तुम्हारे मान आ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर
45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो, तो उसने बोल दिया हम माना कि बड़ी संख्या क्या है, x है, ठीक, और छोटी संख्या y मैंने मान ली। फिर उसने बोला छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी y² बराबर 4x है। फिर उसने बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, वर्गों का अंतर छोटी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का 45। अब y² की जगह हम क्या रख सकते हैं, 4x, पहले ही बता दिया, रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये 45 इधर आ जाएगा, फिर इसका कंपेयर कर लिया, तुलना कर ली, वहाँ से क्या किया गया, ए बी सी के मान निकालिए, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -45। फिर क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगा दिया, b² माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, बी माइनस बी रहेगा। अब b की वैल्यू -4 है तो वो पुट आउट कर दी, 4 और AC रख दिया, ठीक, मान रख दिया। फिर 4 का स्क्वायर तो 16, और इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और 2 18। अब माइनस और माइनस यहाँ प्लस चिन्ह हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब 196 का √14 होता है, तो अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर 9 आ जाएगा और माइनस चिन्ह लेने पर 5। हमें प्लस की वैल्यू लेनी होती है, तो x बराबर 9। बड़ी संख्या 9 हो गई, छोटी संख्या का स्क्वायर ये बताया था ऊपर 4x के बराबर है, तो 4 × 9 कर देंगे 36, और इसका अब जब इधर से √² हटेगा इधर √, y बराबर 6 ± 6 आ जाएगा, ठीक। अगला देखो, अगले में 16 के 2 भागों में, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164। अब देखो, तो इसने क्या बोला, 16 के ही 2 भाग होने, तो माना कि बड़ा भाग अगर x मान ले हम, तो छोटा अपने आप 16 - x होगा, क्योंकि 16 से तो ज़्यादा हो नहीं सकते। फिर इसने बोला है कि क्या बोला है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के, बड़ा भाग है ना, के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो, छोटे भाग का वर्ग से 64 अधिक हो, ठीक, इतना इसने बोला, जैसा क्वेश्चन वैसा कर दिया। फिर क्या किया, इधर तो 2x², इसको a - b का होल स्क्वायर से खोल दिया, a² b² 2ab मतलब 16 × 32 और प्लस का 164, ठीक। अब सबको इधर ले आएंगे, x² इधर आएगा तो 2x में से x² घट जाएगा तो बचेगा x², ठीक, -32x रहेगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 420। देखो 6 4 माइनस का आएगा क्योंकि सब इधर आ गए, 4 0 6 4 10 और 5 6 5 11, 1 12, 2 1 3 और 1 4 बराबर 0। इसमें भी a बराबर सीधे ही तुम कर सकते हो, a बराबर 1, b बराबर -32 और c बराबर -420। वही फिर x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, माइनस 32 2 बार हो जाएगा, माइनस और -32 प्लस माइनस √32 का होल स्क्वायर -4 × a मतलब 1 और c मतलब -420/2 × 1, ठीक। अब देखो x बराबर हो जाएगा, इधर तो 32 रहेगा प्लस माइनस √32 का स्क्वायर -32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1024, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा करोगे तो 0, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16/2। अब 32 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो तुम्हारा आएगा कितना, 4 आ जाएगा, ठीक, 0 0, 8 2 10 की 0, 6 और 1 7 और 1 1 2 डिवाइड बाई 2, और इसका अंडर रूट अगर जब तुम निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 32 प्लस माइनस, इसका अंडर रूट जब तुम निकालोगे तो वो
अंडर रूट ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू तुम्हारा 52 आएगा बटे 2। अब प्लस लेने पर x बराबर प्लस लेने पर तुम्हारा आएगा, प्लस लेने पर तो इन दोनों को जोड़ दो तो 2 2 4 और 5 3 8 बटे 2 यानी कि 42 प्लस लेने पर। ठीक, प्लस लेने पर कितना आएगा 42, प्लस नहीं माइनस लेने पर 42 आएगा। बताऊं क्यों? क्योंकि ये वाला 32 जो था माइनस इसलिए लेने पर आएगा क्योंकि देखो यहाँ पर एक हो गया था, चेंज नहीं करना था। -32 जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का रहेगा, तो ये तुम्हारा प्लस का रहेगा। ठीक, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर ये प्लस यानी कि माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ पर भी ये माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर भी ये माइनस का रहेगा। तो अब माइनस माइनस होंगे तभी ये जुड़ पाएगा, तो माइनस का 84। ठीक, तो माइनस का 42। x बराबर प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस लेने पर जब ये प्लस का होगा तो 52 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा 20 बटे 2 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक, पूरी प्रश्नावली हो गई। इससे पीछे की प्रश्नावली जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक, उन जो वहाँ से देख सकते हो, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी नया वीडियो डालूँ वो तुम तक पहुँचता रहे। ठीक, ओके।